देखो बाबू, अगले वीडियो में हमने प्रकाश का विवर्तन पढ़ा रहे हैं। छोटा टॉपिक है। इस विवर्तन के ही टॉपिक में एकल संकीर्ण रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है। एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। एकल संकीर्ण, संकीर्ण मतलब बहुत पतला। फिगर में से तुमको देखने में बहुत बाबू चौड़ा नजर आएगा, लेकिन ये बहुत पतला और छोटा स्लिट होता है। तो इसमें देखिए पहले कैसे किया जाता है। एस एक प्रकाश स्रोत है। ये एस क्या है? एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक वर्णीय प्रकाश निकलता है, माने मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। एस एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक वर्णीय प्रकाश बाहर निकलता है। इस स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को एलमन लेंस पर जब आपतित कराया जाता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश को समानांतर किया जाता है। क्या किया जाता है? समानांतर किया जाता है। और यह जब आगे की तरफ बढ़ती है तो एक तरंगाग्र W के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। हम जानते हैं कि ये तरंग किस रूप में चलती है? तरंगाग्र के रूप में। तो W क्या है? तरंगाग्र है। L2 एक दूसरा लेंस है। L2 एक दूसरा लेंस है। इसके आगे क्या है? एक पर्दा लगा हुआ है। ये W तरंगाग्र के आगे जो है एक AB स्लिट है। क्या है? AB स्लिट है। एकल रेखा छिद्र है। AB क्या है? एक एकल रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई क्या है? D है। जिसकी चौड़ाई क्या है? D है। ये चलने वाली तरंगाग्र यही नहीं रुकती है। ये तरंगाग्र आगे की तरफ एक्सपोज होती रहती है। ये तरंग आगे की तरफ जाती है। तो हाइगन के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का नया रूप बन जाता है। कहने का मतलब कि तरंगिका का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंगाग्र के रूप में आगे की तरफ बढ़ती है। ए और बी के बीच अनगिनत बिंदु है। देखो ये एक है, ये बहुत बिंदु है। ये प्रत्येक बिंदु से तरंगाग्र आगे की तरफ निकलती है। तो हमने 3 बिंदुओं को सेलेक्ट किया है, ए बिंदु, सी बिंदु और बी बिंदु। ये सी बिंदु मध्य बिंदु पर है। ए बिंदु से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका L2 लेंस पर पड़ती है, C से भी L2 लेंस पर पड़ती है और D से भी L2 लेंस पर पड़ती है। और ये यहाँ से L2 लेंस से पास करने के बाद P बिंदु पर पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है? P बिंदु पर। O बिंदु जो होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो P बिंदु पर पहुँचती है। तो P बिंदु पर तरंगाग्र जब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की स्थिति होगी और वहीं पर जो होगा रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की भी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह तरंगाग्र का निर्माण होता है। और कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा का मान निकालेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, इनके बीच के इन रेखाओं के बीच में हम पथांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ए से AN BP पर लंब, ए से AN BP, देख रहे हो ना? BP पर लंब डाला गया है ए से AN। ये प्रत्येक जो है यहाँ पर मूल से थीटा कोण पर डिविएशन हो रहा है। ये थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है, ये भी कितना है? थीटा। देखो बाबू नहीं हट रहा था, थीटा यहाँ लिख दिया। इसका भी नहीं हट रहा था, थीटा यहाँ।
इसका भी थीटा है, तो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, और ये कोण क्या है, सभी कोण क्या है, थीटा है। ये सब ये डिफ्रैक्ट होकर ये P बिंदु पर आकर मिलते हैं। अब A से AN BP पर लंब डाल देते हैं तो हमको पथांतर कितना मालूम होता है, A और A से चलने वाला और उससे चलने वाले के बीच में पथांतर कितना है, BN। हम BN का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। ये 90 डिग्री है और ये यहाँ से यहाँ तक, ये रेखा को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना है बाबू, 90 डिग्री है, और ये कोण कितना है, थीटा है। यहाँ से यहाँ जब 90 डिग्री है और ये कोण जब थीटा है तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण बाबू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, इस कोण को अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो 90 है, 90 डिग्री। अब प्लस एक कोण लिख दो, क्या करना है, एक कोण, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 90 90 180 और ये 180 कट जाएगा, तो माइनस थीटा प्लस A इजकल टू 0, इसलिए एंगल A कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना के बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तब हम इसको हम करते हैं, आगे देखिए कैसे होता है। ये थीटा तो कोण हो गया, हमको BN पथांतर का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज BNA में, समकोण त्रिभुज BNA में साइन थीटा है, तो इस थीटा के सामने क्या हो गया, BN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इस 90 डिग्री के सामने AB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, BN बटा में AB। और चूंकि AB इजकल टू कितना है, AB इजकल टू D है, क्या है, AB इजकल टू D है। तो AB के जगह पर बेटा हमने कितना लिख दिया, D लिख दिया। हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो BN बराबर कितना होगा, D साइन थीटा। अतः पथांतर BN बराबर कितना हो जाएगा, D साइन थीटा हो गया। आराम से देख लीजिए, BN बराबर D साइन थीटा हमने क्या किया है, निकाल लिया है। तो इसको निकाल लिया है, तो आगे की तरफ हम देखेंगे। अब देखिए बाबू, इसके बाद हम पहले निम्नलिखित माने निम्नतम मान की गणना करेंगे, इसके बाद हम उच्चतम मान की गणना करेंगे। तो पहले नंबर है निम्नलिखित के लिए फॉर मिनिमम। यदि पथांतर BN है, क्या है, पथांतर अभी एक तरंग दैर्घ्य में पहुंचा है। एक तरंग दैर्घ्य का मतलब कि तरंग इस रूप में पहुंचा है, क्या है, इस रूप में पता, माने 360 डिग्री का एंगल अभी तय किया है। कितना का एंगल तय किया है, 360 डिग्री का जब एंगल तय करता है, घूम जाता है फेज से, तो वहाँ पर एक तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, एक तरंग। अभी BN क्या है, लिखे हैं, यदि पथांतर एक तरंग दैर्घ्य लैम्डा के समान है, अर्थात BN बराबर D साइन थीटा बराबर कितना लिए हैं, लैम्डा, मतलब 360 डिग्री के एंगल से घूम गया है। तब बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा, जब 360 डिग्री से घूम जाता है। देखिए यहाँ से घूमा तो ये हाई पर होगा, ये नीचे गया, और यहाँ 360 डिग्री पर तो आयाम कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब जाकर क्या होता है, वहाँ पर न्यूनतम तीव्रता कब होता है, 0 से जब 360 डिग्री पर इंड करता है तो वहाँ पर ये हो जाता है न्यूनतम। छिद्र AB को दो अर्धांशों अर्थात AC तथा CB में विभाजित करते हैं। AC तथा CB, AC देख रहे हो, आधा ये हो गया, आधा इसको कितना हो गया, दो अर्धांश हो गया।
एक अर्धांश ये हो गया और एक अर्धांश ये हो गया, को विभाजित करते हैं इस प्रकार। प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ अभी आप लोगों को निकाले थे ना वहाँ, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। तब प्रथम के लिए हमने कितना ले लिया है, डी साइन थीटा 1 बराबर कितना लिए हैं, लैम्डा, एक तरंग दर्ज के। तो साइन थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बटा में कितना हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। यदि थीटा का मान बहुत ही अल्प होगा तो साइन थीटा लगभग बराबर कितना होता है, थीटा 1 होता है। इसलिए थीटा 1 किसके बराबर होगा, लैम्डा बटा में डी। इसी प्रकार यदि पथांतर, हमने पथांतर को कितना मान लिया है, इसी प्रकार यदि पथांतर बी एन डी साइन थीटा बराबर कितना ले लिए, 2 लैम्डा। कहने का मतलब इसका कि एक बार तरंग और 360 डिग्री के कोण से घूम गया, तब कितना हो जाएगा, लैम्डा के जगह पर 2 लैम्डा। तो द्वितीय निम्निष्ठ हो गया, क्या हो गया बाबू, द्वितीय निम्निष्ठ हो गया। ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए हो गया, और ये क्या होगा, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए डी साइन थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा। तो साइन थीटा 2 बराबर कितना होगा, 2 लैम्डा बटा में डी। तो चूंकि साइन थीटा 2 लगभग बराबर कितना लेते हैं, थीटा 2, तो थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा बटा में डी हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय कितना, तृतीय निम्नलिखित के लिए कितना हो जाएगा, थीटा 3 बराबर 3 लैम्डा बटा में टी। अब एनवा टर्म अब हमने एम मान लिया है। इसी प्रकार जनरल टर्म, इस प्रकार सामान्यता जनरल के लिए डी साइन थीटा 1 2 से बन रहा है, थीटा एम ले लिए, एम का मान 1 2 3। अब बराबर कितना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा रहा, तो ये कितना हो जाएगा, एम लैम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा जनरल में, एम लैम्डा। तो अब साइन थीटा एम बराबर कितना हो जाएगा, एम लैम्डा बटा में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि साइन थीटा एम लगभग बराबर थीटा एम हो तो थीटा एम बराबर कितना होगा, एम लैम्डा बटा में डी हो जाएगा, जहाँ एम बराबर 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए, हमने पहले निम्निष्ठ के लिए हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, द्वितीय उच्चिष्ठ के लिए फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा क्या करना है, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर भी रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है, लेकिन वहाँ जहाँ निम्निष्ठ करते हैं वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण, जब सम गुणज होता है ना तो इसमें विनाशी व्यतिकरण की उत्पत्ति होती है, और जब विषम गुणज होता है तो इसमें रचनात्मक व्यतिकरण की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब विवर्तन में भी इंटरफेरेंस की घटना होती है, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, यदि पथांतर बी एन, यदि पथांतर बी एन बराबर डी साइन थीटा तो पढ़ा चुके हैं। यदि पथांतर बी एन डी साइन थीटा जो है वो लैम्डा बाई 2 का क्या होना चाहिए, विषम गुणज हो। क्या हो, विषम गुणज हो, तो P बिंदु पर रचनात्मक व्यतिकरण का निर्माण होगा। इसलिए पथांतर बी एन, ध्यान देना, इसलिए पथांतर बी एन डी साइन थीटा, यहाँ पर विषम, विषम क्या होता है, 2m में हम 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा, 2m + 1 लैम्डा बाई 2 इंटू हो जाएगा। अतः सामान्यता जनरल के लिए डी साइन थीटा एम बराबर कितना हो गया, डी साइन थीटा, और थीटा के जगह पर हम क्या ले, एम, एम का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 बराबर 2m + 1 लैम्डा बाई 2। इसलिए साइन थीटा एम बराबर कितना हो जाएगा, 2m + 1 लैम्डा बटा में कितना हो जाएगा, 2d होगा। यदि साइन थीटा एम लगभग बराबर थीटा एम हो तो कितना हो जाएगा, थीटा एम बराबर 2m + 1 लैम्डा बटा कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3। वह उससे भी यह आसान है ना। तो हम इस तरह
द्वितीय निम्नलिखित का मान हम निकाल लेंगे। वहाँ तो निकाला गया था निम्नलिखित के लिए, यहाँ पर थीटा एम ये सेकेंडरी उच्चिष्ट के लिए कितना हो जाएगा 2m + 1 लैम्डा बटा में 2d हो जाएगा। अब देखो पहले फिगर में समझो, केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये निम्नलिखित बनता है, ये उच्चिष्ट, ये निम्नलिखित, ये कितने ही निम्नलिखित क्या होगा नीचे होगा, क्या होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, और दोनों का मान निकाल कर इस x का और एक x इसके संगत में चलेगा तो एक यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ x है और एक x यहाँ पर होगा, डबल करके जोड़ देंगे तो हमको केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या होगा चौड़ाई का मान क्या होगा। नहीं फिगर में देख लो, यहाँ पर x है, एक प्रतिबिंब यहाँ पर भी नीचे बनेगा। अगर x का मान निकाल देते हैं और यहाँ के लिए एक x और जोड़ देंगे तो x कितना हो जाता है 2x हो जाता है, और 2x का मान जब हम निकाल लेंगे तो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का मान बाबू क्या होगा आसानी से निकल जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। माना कि L2 लेंस की फोकस दूरी f है और L2 लेंस छिद्र AB के अत्यंत निकट है। L2 लेंस की फोकस दूरी f होगा, ये कब f कितना होगा जब L2 लेंस AB छिद्र के अत्यंत निकट होगा तब। तो जब अत्यंत निकट होगा तो f किसके बराबर हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा। तो चित्र में समकोण त्रिभुज COP देख लो बेटा, समकोण त्रिभुज COP, समकोण त्रिभुज COP में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, थीटा के सामने के OP लंब हुआ, OC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। tan थीटा देख रहे हैं OP = x और OC कितना दूरी पर है f दूरी, तो x बटा में f, चूंकि d बराबर f दोनों बराबर है इसलिए tan थीटा बराबर x बटा में d। यदि थीटा का मान बहुत ही अल्प होगा तो दोनों केस में थीटा होता है, साइन थीटा बराबर भी थीटा होता है और tan थीटा बराबर भी क्या होता है थीटा होता है। तो इसलिए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के बराबर होगा। इसलिए साइन थीटा tan थीटा के बराबर कब होगा जब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा, दोनों केस में होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा x बटा में d होगा। इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। प्रथम निम्नलिखित के लिए जाकर देखना, प्रथम निम्नलिखित के लिए निकाले हैं d साइन थीटा बराबर लैम्डा निकाले हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर लैम्डा बटा में कितना हो जाएगा d हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 बाबू देखो बराबर है x बटा में d बराबर लैम्डा बटा में d। हम x का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। x का मान देखो बेटा निकल गया, OP का मान क्या होगा हमको निकल गया। तो यह केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए के एक और प्रथम निष्ठि केंद्रीय, यह केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए एक और प्रथम निम्नलिखित की दूरी है। एक और देख रहे हो, एक और प्रथम निम्नलिखित की दूरी है, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी कितना हो जाएगी। अगर यहाँ एक पार्ट्स ले लेते हैं तो केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी कितना होगा x + x, जितना वो है उतना ही क्या होगा नीचे होगा 2x, तो 2 हो जाएगा और x का मान यहाँ से उठाकर हम रख देंगे तो कितना होगा 2 × लैम्डा d बटा में d। तो हल करने पर इतना हो गया, इसलिए चौड़ाई बराबर कितना होगा 2 लैम्डा d बटा में d हो जाएगा।